नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आज राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के लोक नाट्य के बारे में। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, राजस्थान के कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान जी के हैं, उसमें एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान की लोक कला के बारे में, तो लोक कला से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यदि आपने अब तक जो हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम राजस्थान के लोक नाट्य की बेसिक जानकारी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान की लोक नाट्य। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लोक नाट्य की परंपरा जो है प्राचीन समय से ही जो है चली आ रही है और यह बहुत पुरानी है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी वह क्या है? बहुरंगी है। तो आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान की जो लोक नाट्य है वह बहुरूपी है, यानी कि बहुत सारे रूपों में है और बहुत सारे रंगों में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के लोक नाट्य किस प्रकार के हैं? बहुरूपी और बहुरंगी दोनों प्रकार के हैं। ठीक है, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में भील, मीणा, बंजारा, गरासियों की रंगमय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवन नृत्यों, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सारी चीज़ें। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या दोस्तों? मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य नट, मिरासी, भाट और भांड नामक पेशेवर जो जातियां हैं उनके लोग करते हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र वाली जातियां कौन कौन सी होगी? तो नट हो गए, मिरासी, भाट और भांड। ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र की जातियां हैं दोस्तों। ये क्या दिखाती है? तो लोकनाट्य दिखाती है। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? विनोद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में दोस्तों राजस्थान, हरियाणा और यूपी की लोक संस्कृति का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यानी कि अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र हैं जो राजस्थान में आते हैं दोस्तों, उसमें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये तीनों के तीनों राज्यों की लोक संस्कृति का मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम और आगे बात करें, धौलपुर और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्रों में ब्रजभूमि की संस्कृति का विशिष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलवर भरतपुर वाले क्षेत्रों में किस किस राज्य की लोक संस्कृति का जो है मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। तो वो हो गया अलवर और भरतपुर। इसके अलावा धौलपुर और सवाई माधोपुर की बात करें तो इस जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, इसमें ब्रजभूमि की संस्कृति का विशिष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है जानकारी आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों ख्याल के बारे में। किसके बारे में? ख्याल के बारे में हम जो है देखने वाले हैं, ख्याल लोकनाट्य के बारे में। तो ठीक है, हम सभी प्रकार के ख्याल देखें, जयपुरी ख्याल, हिला ख्याल, तो समस्त प्रकार के जो ख्याल हैं हम सारे के सारे ख्यालों का जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज दोस्तों गबरी लोकनाट्य के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक। 18वीं सदी की शुरुआत से राजस्थान के लोकनाट्य में शामिल है दोस्तों। जो ख्याल है वह 18वीं सदी से ही क्या है जो है इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में, और जब से ही राजस्थान के लोकनाट्य में इसको शामिल कर लिया गया ख्यालों को। ठीक है, इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान संबंधित होती है, या तो पौराणिक कथाओं पर संबंधित होती है या फिर वीराख्यान संबंधित होती है, ये ध्यान रखना है। जिसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं, जिसमें इतिहास के कुछ फैक्ट भी होते हैं।
इसके अलावा भौगोलिक अंतर के कारण ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। भौगोलिक अंतराल के कारण जैसे जैसे दोस्तों परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे ख्यालों ने अपना विभिन्न रूप क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। ठीक है, इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत विभिन्नता पाई जाती है। दोस्तों इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत की विभिन्नता यानी कि शैली की विभिन्नता क्या की जाती है, तो पाई जाती है। तो भाषा के स्थान पर शैली की विभिन्नता किस में पाई जाती है, किस लोकनाट्य में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जवाब देना है ख्याल में। किस में? ख्याल में। ठीक है, यानी कि भाषागत के स्थान पर शैलीगत की भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारी सबसे पहली जो ख्याल आती है उसका नाम है कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल? कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, कुचामन कहाँ पड़ता है? तो नागौर में। तो नागौर जो ज़िला है दोस्तों, उसके संदर्भ में उधर किस प्रकार की ख्याल का जो है ख्याल देखने को मिलती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुचामनी ख्याल का प्रवर्तनकर्ता कौन है, या बोल सकते हो प्रसिद्ध लोक नाट्यकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है लच्छीराम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तनकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कौन है? लच्छीराम है। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम ने किया। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल प्रमुख है। ये तीनों की तीनों ख्याल आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? तो लच्छीराम के द्वारा रचित है। चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उगमराज भी कुचामनी ख्याल की प्रमुख क्या है? खिलाड़ी है। तो उगमराज को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा और एक लच्छीराम को आप ध्यान में रख लीजिएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तनकार के आप नाम पूछा जाए तो वो कौन है? लच्छीराम है। इसके अलावा पूछा जाए दोस्तों, इसके अलावा कौन है? तो उगमराज है। कौन है? उगमराज हो जाएंगे। कुचामनी ख्याल की विशेषता क्या है? ठीक है, तो विशेषता है दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट देखेंगे हम, इसका रूप ओपेरा जैसा होता है। इसका रूप कैसा होता है? ओपेरा जैसा होता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम अंडाकार होता है। ठीक है, इसमें लोक गीतों की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है, यानी कि स्त्रियों द्वारा कोई भी अभिनय नहीं किया जाता है। स्त्रियों का अभिनय कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं। अभिनय कह दो या फिर वेश कह दो दोस्तों, किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हो। इसके मुख्य सहयोगी कौन कौन से हैं? मुख्य सहयोगी जो दोस्तों बजाने के काम में आते हैं तो ढोल है, सहनाई है, सारंगी है और ढोलक वादक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कुचामनी ख्याल में कार्य में ली जाती है। इसके अलावा इसकी भाषा कैसी है? तो भाषा सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय इसमें चुने जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारी आपको विशेषता में ध्यान में होनी चाहिए। कुचामनी ख्याल में प्रवर्तनकार कौन है? इसके अलावा दोस्तों जो लच्छीराम है उसके द्वारा कौन कौन सी जो दोस्तों ख्याल है वो रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लच्छीराम के अलावा और प्रमुख कौन है खिलाड़ी? तो उगमराज है। इसकी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको कुचामनी ख्याल के बारे में होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट शेखावाटी ख्याल। किसके बारे में दोस्तों? शेखावाटी ख्याल के बारे में यदि हम बात करें तो चिड़ावा निवासी नानूराम मुख्य रूप से इसके खिलाड़ी रहे हैं। उनके स्वरचित ख्यालों में से प्रमुख कौन कौन सी है? हीर रांझा है, भर्तरी है और हरिश्चंद्र है। इसके अलावा जयदाव कलाली है, ढोला मरवण है और आलादेव है। ये 6 की 6 ख्याल आपको ध्यान रखनी है। किसके संदर्भ में? शेखावाटी ख्याल के संदर्भ में। किसके द्वारा जो स्वरचित है यह? तो यह है नानूराम के द्वारा। ठीक है, नानूराम के शिष्य दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नानूराम का एक शिष्य था दूलिया राणा, जिसके ख्याल भी शेखावाटी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या प्रचलित है। ठीक है, या फिर लोकप्रिय है। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यंग का वहन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको दूलिया राणा के बारे में भी होनी चाहिए। यदि हम बात करें शेखावाटी ख्याल की विशेषताएं क्या क्या है, तो प्रभावी पद संचालन है। इसमें
संप्रेषण शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन इसमें किया जाता है। इसके अलावा वाद्य यंत्र कौन कौन से आते हैं इस शैली में, इस जो ख्याल में? हारमोनियम, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक। तो आपको वाद्य यंत्र भी ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। तो इससे क्या बात ख्याल जो है हमारी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आती है हमारी जयपुरी ख्याल। कौन सी? जयपुरी ख्याल। यदि हम जयपुरी ख्याल के बारे में देखें तो गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं दोस्तों वो जयपुरी ख्यालों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्यालों से क्या बनाती है? भिन्न बनाती है, अलग बनाती है। अब वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। पहली विशेषता है स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। जो स्त्री पात्र है दोस्तों उनकी भूमिका का निर्वहन कौन करती है? तो स्त्रियां भी करती हैं। सेकंड है इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है आपको। इसमें समाचार पत्रों, कविताओं, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश देखने को मिलता है जयपुरी ख्याल में। चौथा है इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल है दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जोगी, जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीदी और तंबोलन। आपसे एक जो है ख्याल देकर पूछा जा सकता है इस ख्याल का संबंध जो है किस ख्याल से है, ठीक है। तो आपको जवाब देना है। जैसे आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि तंबोलन ख्याल का संबंध किस ख्याल से है, तो आपको उत्तर देना है जयपुरी ख्याल से संबंधित है, ठीक है। आपको इस प्रकार से दे दिया जाए जोगी, जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन, इन ख्याल का संबंध किस ख्याल से है, तो आपको जवाब देना है जयपुर ख्याल से, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल? तुर्रा कलंगी ख्याल। इसमें दोस्तों चंग बजाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? चंग है। कौन सा है दोस्तों? चंग है। तुर्रा कलंगी ख्याल में चंग बजाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के सहाली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष जो है पूर्व तुर्रा कलंगी की क्या की थी? रचना की थी। तो आपको ये दोनों के दोनों नाम याद रख लेने हैं। शाह अली और तुकनगीर कहाँ के हैं? तो मेवाड़ के हैं। दोस्तों तुर्रा को क्या कहा गया? शिव कहा गया, व कलंगी को पार्वती कहा गया। तुर्रा व कलंगी है दोस्तों, ठीक है। तुर्रे को शिव का व कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर दोस्तों तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी की क्या थे? पक्षकार थे, ठीक है। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। इनके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। संवाद कैसे होते हैं? तो काव्यात्मक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो बोल कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी ख्याल था। जो सबसे पहले जो तुर्रा कलंगी ख्याल में सबसे पहले जो ख्याल खेला गया उसका नाम क्या था? तो तुर्रा कलंगी ख्याल था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और बात करें तो इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है, व्यावसायिक नहीं है दोस्तों। ये क्या कौन सा ख्याल है? तो गैर व्यावसायिक ख्याल है। इसमें 20 फीट ऊंचा रंगमंच बनाया जाता है। दर्शकों के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं इसमें होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और इसके जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है तुर्रा कलंगी ख्याल की? तो घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में ही है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और नीमच, इसमें इसके क्या है? मुख्य केंद्र है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की बात करें तो तुर्रा कलंगी में तो सोनी दयाल, इसके अलावा चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। तो इस सारे के सारे ध्यान में आपको दिया है, कलाकारों के नाम ध्यान में होने चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों हेला ख्याल के संदर्भ में। किसके? हेला ख्याल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दौसा, जिला दौसा दोस्तों, लालसोट और
दोषा, दोषा में दोस्तों लालसोट आता है, ठीक है। और इसके अलावा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों हेला ख्याल। तो दोषा और सवाई माधोपुर आप कह सकते हो। लालसोट ऑप्शन में आए तो सबसे पहले लालसोट करना है दोस्तों। यदि दोषा और लालसोट दोनों ऑप्शन में आए तो आपको लालसोट करना है, ठीक है, क्योंकि लालसोट में सबसे ज़्यादा प्रमुख है हेला ख्याल। प्रमुख प्रेरक इसके कौन है, तो शायर हेला के नाम से है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बम के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बम के प्रयोग के साथ नगाड़े पे दोस्तों एक डंडे नुमा आकार का एक डंडा होता है, ठीक है, उससे इस जो है नगाड़े को पीटा जाता है एक बार, और उससे ही इस ख्याल का क्या होता है, प्रारंभ होता है। साथ में नौबत भी इसमें बजाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेला ख्याल में बम और नौबत दोनों के दोनों प्रयोग में लिए जाते हैं। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, हेला देना है। हेला देने का मतलब होता है दोस्तों लंबी टेर में क्या देना, आवाज़ देना। क्या देना, लंबी टेर में आवाज़ देना। इसके अलावा आता है कन्हैया ख्याल। तो कन्हैया ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा और भरतपुर, यहाँ का ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपको सारे के सारे नाम ध्यान में रख लेने हैं, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा, ठीक है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा कहन तथा मुख्य पात्र को मीडिया कहते हैं। तो आप कन्हैया ख्याल में ध्यान रखना, मुख्य कथा को क्या कहा जाता है, तो कहन कहा जाता है। इसके अलावा मुख्य पात्र को मीडिया कहा जाता है, भेड़िया नहीं दोस्तों, मीडिया, ठीक है। क्या कहा जाता है, मीडिया कहा जाता है, ठीक है। तो आप हेला ख्याल के बारे में ध्यान रखिएगा, कन्हैया ख्याल के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों लोकनाट्य आता है हमारा गबरी। ख्यालों के बाद में जो लोकनाट्य आता है दोस्तों, जिसका नाम है गबरी लोकनाट्य, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें दोस्तों वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गबरी क्या है, अनूठी है, ठीक है। गबरी लोकनाट्य दोस्तों भीलों में सर्वाधिक जो है प्रमुख है, और वो भी कहाँ के भील, तो मेवाड़ के। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक गाथाओं, लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएँ होती हैं, ध्यान रखना है। गबरी एक धार्मिक लोकनाट्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, धार्मिक लोकनाट्य है, कौन सा, गबरी, जो शिव भस्मासुर की कथा पर क्या है, आधारित है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो गबरी लोकनाट्य है वह किस कथा पर आधारित है, तो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कई बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी से भोपा गबरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद पात्रों को वस्त्र बनते हैं, ठीक है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा को दोस्तों खेड़ा देवी से भोपा गबरी मंचन की आज्ञा लेता है, और इसके बाद पात्रों के क्या बनते हैं, वस्त्र निर्मित होते हैं या फिर बनते हैं, ठीक है। चलिए हम और बात करते हैं। नेक्स्ट, पात्र मंदिरों में ढोक देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। यानी कि जो दोस्तों शुरुआत करने से पहले, जो गबरी लोकनाट्य उसकी शुरुआत करने से पहले जो पात्र क्या करते हैं, तो मंदिरों में ढोक देते हैं, 9 लाख देवी देवताओं को स्मरते हैं। इसके अलावा 64 योगिनी और 52 भैरव को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। नेक्स्ट, गबरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। गबरी जो लोकनाट्य है दोस्तों वो 1.25 महीने तक चलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, गबरी के बारे में ही नेक्स्ट बात करें तो इस अवधि में शराब, मांस व हरी सब्जी का क्या होता है, निषेध होता है। जिस गांव में गबरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है, आपको ध्यान रखना है। जिस गांव में गबरी आरंभ की जाती है तो गबरी में जितना भी खर्चा होता है दोस्तों उसका वहन कौन करता है, वही गांव करता है जिस गांव में जो है गबरी आरंभ होती है। गबरी का मुख्य पात्र बुढ़िया कहलाता है या फिर बुढ़िया होता है। राइया दोस्तों स्त्री के रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। तो मुख्य पात्र पूछ लिया जाए गबरी का तो बुढ़िया होती है। कौन क्या होती है दोस्तों, बुढ़िया। और राइया जो है स्त्री के रूप में पार्वती और विष्णु की क्या होती है, प्रतीक होती है। तो मुख्य पात्र कौन कौन से हो गए, बुढ़िया और राइया। एक है दोस्तों झामट्या, कई बार एग्जाम में पूछा गया है झामट्या। झामट्या लोक भाषा में जो है कविता का जो है पाठ करता है। गबरी लोकनाट्य में जो झामट्या होता है वो लोक भाषा में कविता का पाठ करता है। इसके अलावा कुट कड़िया
ये भी कई बार पूछा गया है। कुटकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का क्या करता है, काम करता है। जो झामटा के द्वारा जो लोक भाषा में कविता का पाठ किया गया है दोस्तों, उसको जो है कुटकड़िया द्वारा क्या किया जाता है, तो वापस दोहराया जाता है। तो उसका काम कौन करता है, तो कुटकड़िया करता है। इसके अलावा बुढ़िया का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो कुटकुड़िया के संवाद से पूरक बनता है। कुटकुड़िया के संवाद से क्या बनता है, पूरक बनता है। जिस प्रकार से दोस्तों कुटकुड़िया जैसे जैसे गाता है, तो उसी प्रकार से जो है बुढ़िया उस चीज़ को क्या करती है, तो नृत्य के रूप में करती है। ठीक है। इसके जो अन्य पात्र होते हैं दोस्तों, उसे खेला कहा जाता है। अन्य पात्र को क्या कहा जाता है, खेला कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बात करें, तो गबरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, महिला पात्र नहीं होती है। इसमें दोस्तों गणपति, भमरिया, भियावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खांडलिया भूत, लाखा, बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। तो ये खेल भी आपको ध्यान में होने चाहिए कि गबरी लोकनाट्य में कौन कौन से खेल होते हैं, और इसमें जो है महिला पात्र नहीं होती है, केवल पुरुष ही इन खेलों को करते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों यदि ये क्लास आपके लिए आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था दोस्तों हमारा पार्ट फर्स्ट। दोस्तों हम जल्द ही जो है, यानी कि कल हम जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे सेकंड। उसमें हम और जो बाकी रह गए लोकनाट्य उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।